she is a successful, super successful entrepreneur and also a super successful healer. मैं जैना चेतन नंदू मुंबई से हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तुमने इस जर्नी में क्या सीखी? कि पहले खुद के ऊपर काम करना है, देन ओनली यू विल एबल टू हील अदर्स. If you leave something pending, it is going to pain you in the future. And that disease was very painful and I was completely shattered. We thought कि क्या होगा आगे. मुझे नहीं पता था कि ये भी एक पेन मैं लेके चल रही हूँ. इंसान बीमारी से नहीं मरता, अपनी उस बीमारी के बारे में सोच से ज्यादा मर जाता है. डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप घर पे लेके जाओ, कुछ नहीं होगा. नाउ ही इज कम्प्लीटली फाइन. 4th स्टेज कैंसर, वो भी माउथ का, एंड इट्स नॉट इजी. तो क्या ऐसी एडवाइस देना चाहोगी ताकि दे कैन टेक समथिंग अवे फ्रॉम दिस सेशन? जय श्री कृष्णा, वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन टू अनदर ब्यूटीफुल एपिसोड. आज की यात्रा एक और सुंदर सोल, एक और सुंदर शेयरिंग और बहुत सारी नई लर्निंग्स एंड ओपनिंग्स. सो वेरी वेरी वार्म वेलकम. अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए. वेयर आर यू फ्रॉम, हु आर यू एंड व्हाई आर यू ऑन दिस जर्नी? नमस्ते माँ, जय श्री कृष्णा. मैं जैना चेतन नंदू मुंबई से हूँ. ये जर्नी पे एंटरप्रेन्योरशिप से थेरेपिस्ट की जर्नी है मेरी. मैं एक ब्रांड चलाती हूँ टर्कोइस आर्ट करके, जो बहुत ही ब्यूटीफुली चल रहा है. और उसके साथ साथ लाइफ में कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आए, ऐसी सिचुएशंस आई कि मैं मेरे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढती रही, सॉल्यूशन ढूंढती रही. तो उसको चलते चलते मैं थेरेपिस्ट कब बन गई मुझे पता ही नहीं चला, बिकॉज इट्स क्वाइट अ लॉन्ग जर्नी. Yeah, yeah, yeah. I think we are always in search of ourself, not the answers. सबसे बड़ी चीज़ है कि हम हर परिस्थिति में अपने आप को ढूंढ रहे होते हैं. Be it relationships, be it an entrepreneur, be it money, be it power to wanting to be seen. Everything in the space of consciousness comes from a space of knowing yourself more better. Who are you? What is your power? And जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, जिनको हम ह्यूमन लैंग्वेज में ब्लॉकेजेस बोलते हैं, those are just mere um, reflections where we also can flip and alter those reflections into a new being, a new better version of ourselves. और वहीं से हमारे पावर का, हमारे अपने अंदर की शक्ति का, हमारी अपनी चेतना की, ब्रह्मांड का हमें अनुभव होता है, अनुभूति होती है. एंड तो जैना, तुम्हारे साथ अगर इफ़ यू, आई डोंट नो वेदर वी वुड लाइक टू शेयर, बट अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपकी लाइफ में हुई जिसकी वजह से आप इस जर्नी पे आए, व्हाट वाज इट, इफ आई कुड आस्क? चाइल्डहुड पेन काफ़ी सारा था. ट्रॉमा बोल लो, पेन बहुत कुछ था. यानी कि ऐसे लग रहा था कि मेरे को फुटबॉल की तरह यहाँ से वहाँ भेजा गया, किया गया. एंड वेरी अर्ली एज आई गॉट मैरिड इन द 19 years एज. सो तभी दैट टाइम आई वाज मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्यों जल्दी शादी करवाई, जबकि वो मेरा अच्छा सोच रहे थे. दैट टाइम उनकी सिचुएशन वैसी नहीं थी. दे थॉट कि अच्छा घर है, एवरीथिंग इज सेटल डाउन, तो वो भी अच्छे से खुश रहेगी. बट मैंने वो पेन कैसे अलग तरह से लिया कि यानी व्हाई माय पेरेंट्स हैव डन विथ मी. वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो पेन बहुत ज्यादा था. और वो रियलाइजेशन जब भी मैं 5 years पहले आपके साथ जुड़ी तभी मुझे पता चला. उसके पहले मुझे नहीं पता था कि ये भी एक पेन मैं लेके चल रही हूँ. बिकॉज रिलेशनशिप विथ माई पेरेंट्स एंड एवरीथिंग वॉज वेरी गुड. ऐसा नहीं था कि चलो कि ठीक नहीं है, बट इट वॉज देयर इन समवेयर इन माई माइंड एंड हार्ट. या आई थिंक हम जब, जैसे आपने बोला मेरी आपकी एक बहुत लंबी जर्नी है, तो उस लंबी जर्नी में आप कब चलते चलते, ये हम क्या बोलते हैं ना, आप खुद हीलिंग करते रहते हैं लोगों की या कुछ भी चीज़ें करते हैं, तो हम बहुत बार अपने रिफ्लेक्शन ही नहीं देख पाते. एंड बिकॉज द माइंड डजंट गो टिल दैट पॉइंट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, so the dark side within us is never revealed into the light. So I feel जो आप बोल रहे हो ना कि थेरेपी, थेरेपिस्ट बनना, एक हायर लेवल का हीलर बनना, और नोइंग योरसेल्फ ऑन मोर डीपर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, व्हाट योर पावर्स आर, ऑल्सो कम्स फ्रॉम योर फेलियर्स. अगर जब हम वो देख पाते हैं तभी हमको पता चलता है वहाँ से हमने कौन बन पाए, क्या बन पाए. एंड आई थिंक when people deny to see that, that is one of the biggest blockages the mind creates.
तो जो है ना तुम्हारे लिए ये जर्नी ने 5 साल में बहुत कुछ खोला है, लाइक फ्रॉम बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर टू बीइंग अ वेरी वेरी पावरफुल हीलर। तो इस जर्नी में ऐसी क्या चीज़ें थी जिसने तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स दी, क्योंकि उससे पहले भी तुम करती थी हीलिंग, ऐसा नहीं था दैट यू वर नॉट अ हीलर बिफोर, बट व्हाट शिफ्टेड, व्हाट वाज द डिफरेंस ऑफ योर जर्नी बिफोर 5D हीलिंग एंड आफ्टर 5D हीलिंग, क्योंकि आप 5 साल से इसी जर्नी में हैं, ऐसा नहीं है कि आप बार बार चीज़ें चेंज कर रहे हैं। सो व्हाट वाज इट फॉर यू दैट इट काइंड ऑफ ग्लूड यू इन दिस जर्नी? कुछ तो ऐसा हुआ होगा। जैसे कि मैं पास्ट 15 इयर्स से प्रैक्टिस कर रही थी, सीख रही थी, बट वो खुद के लिए था। कर रही थी तो फ्रेंड्स फैमिली के लिए थोड़ा बहुत हीलिंग वगैरह, रिजल्ट उसमें भी मिलते थे, नो डाउट, बट दैट रिजल्ट वर टेम्पररी। And after 5D healing, I have connected with you. You have holded my hand throughout the journey until now. और 5D हीलिंग में मैंने ये सीखा कि पहले खुद के ऊपर काम करना है, देन ओनली यू विल एबल टू हील अदर्स। या एग्रीड, बहुत ब्यूटीफुल, ये बहुत पावरफुल पॉइंट है। बहुत सारे हीलर्स ये गलती करते हैं, एंड आई सी देम इन द पेन। yesterday also I was in a call with somebody in the night, and he was telling me कि मैं दूसरों को देखती हूँ and I feel when I see that they are now successful and उनका काम हो जाता है, मेरा नहीं होता, I feel more worse, and then I think कि मैं और सीखूं। but what we do not understand is that you are the earth for somebody, और ये जो यूनिवर्स है ना, एनर्जी ग्रिड पे बना हुआ है। आप उस एनर्जी ग्रिड का एक पॉइंट है। अगर आपके थ्रू कोई हील हुआ है, इफ यू हैव नॉट हील्ड योरसेल्फ, देन द रिफ्लेक्शन विल कम बैक। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम समझ नहीं पाते हैं, और हम हीलिंग के ऊपर और हीलिंग करते जाते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले आर्टिकल एक अपने उसके लिए लिख रही थी, तो आई रोट हीलिंग इज नॉट अ वर्कशॉप और अ प्रोग्राम, हीलिंग इज अ जर्नी विद इन योरसेल्फ। लाइक आप अपनी डार्कनेस को लाइट में लाते हैं, उसको करेक्ट करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, अलाइन करते हैं, एंड देन यू गो ऑन द नेक्स्ट प्रोसेस। पीपल थिंक दैट टॉकिंग अबाउट बिगर थिंग्स लाइक हैप्पीनेस, जॉय, ये आपके अंदर से ही जनरेट हो रही है, आउटर नहीं है। दे आर नॉट आर्टिफिशियली, दे कैन नॉट बी आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड, दे हैव टू ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन। तो ये जो बात अभी तुम बोल रही हो ना कि टेम्पररी क्यों होते हैं और परमानेंट में क्या डिफरेंस है, कि हम जब हम 5D की बात करते हैं तो 5D इज लाइक योर ओन रिफ्लेक्शंस ऑल अराउंड यू। People, clients, whoever is coming are just helping you come out of that reflection. And it's a very strict protocol कि आप पहले अपने आप को देखो, क्योंकि अगर आपके पास वो क्लाइंट आया तो कुछ तो रीजन है। And each Friday I work so deeply on them that they acknowledge when somebody comes कि thank you for helping me also overcome this, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ उनके अंदर भी फाइल पड़ी रहती है। सो जैना, दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल जो आज आपने बात बोली। इट्स वेरी पावरफुल दैट you worked on yourself so much in these 5 years that you've come a long way. तो जो है ना, ऐसी कोई स्पेशल मेमोरी, कोई ऐसा स्पेशल थॉट जो अपनी जर्नी में आप जो इवॉल्व हुए एंड यू फील सो कनेक्टेड विद दैट, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन सेल्फ का। ट्रांसफॉर्मेशन देखने जाए तो हर एरिया ऑफ मेरी लाइफ में हुआ, वेदर इट इज़ अ रिलेशनशिप, फाइनेंशियल, और मेरे खुद के भी ब्लॉकेजेस जो मैंने खुद ने क्रिएट किए हुए थे। और वो खुद की गंदगी खुद को देखना, खुद ने जो गार्बेज सालों साल से क्रिएट किया हुआ था उसको देखना और उसको क्लियर करना, दिस वाज द बोलते हैं ना कि बिगेस्ट थिंग विच आई हैव डन, और उससे मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट हुआ। एंड पेन इज ऑल अराउंड, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसकी लाइफ में पेन नहीं है। And then I have decided to, like, work on this journey more rather than my business. Yeah, yeah, I know now, and the best part is that people think कि हम दो काम कैसे करेंगे। Jenna is successfully running both the businesses and she is earning better in her healing profession than her first profession, if I'm correct, Jenna. Yes, ma'am. I'm earning in both the businesses, both the work, and growing day by day. And yeah, I know, and that blessings are always there. और मेरे को सबसे बड़ी बात, आई स्टिल रिमेम्बर द कन्वर्सेशन, माँ को इतने पैसे देगा कि आपको कोई 50 रुपए भी नहीं देता हीलिंग के। दैट वाज द फर्स्ट कन्वर्सेशन आई रिमेम्बर व्हेन you said it. I laughed. I said people will
definitely for you. So आज Jena is a very different person when she comes to healing people, helping people, and there have been many cases where she has helped many people, not only herself in her journey, but she has also become a very, very helpful 5D healer, and now she's on her 5D mystic journey helping more souls. क्योंकि लोग कर्मा के बारे में ना समझते नहीं है, दे थिंक दैट कर्मा इज समथिंग आउटसाइड. कर्मा इज एक्चुअली द चॉइसेस यू आर मेकिंग, द वे यू आर यूजिंग योर एनर्जी to grow in your life, to evolve in your life, and the choices you make wrongly, and then you do not learn the lessons, you keep them pending, waiting. तो वो जो वेटिंग है ना, वो फिर थोड़ी देर के बाद आता है. आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने किताब में पीछे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट छोड़ दिया, तो आपको जब तक वो नहीं पूरा करेंगे आपको पूरी बुक नहीं समझ आएगी लाइफ की. तो जो भी परिस्थिति है, लोग उस पार्ट को छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि पहले हम ये कर ले फिर वो करेंगे. बट बिलीव मी, इन माई such a long career of helping people evolve, one thing I have realized is never leave anything pending. If you leave something pending, it is going to pain you in the future, and the pain will be more worse, which we call prarabdha karma. And हम इस बात को नहीं समझते कि हम रोज उसका संचित कर रहे हैं, every day on a day to day basis. Did not come all of a sudden. We were grappling on it, we were not attending to it. तो कर्मा की जो सबसे इम्पोर्टेंट ब्यूटी है ना, वो रोज के रोज बेसिस पे आप क्लियर कर सकते हैं. जिस तरह से आप रोज के रोज बेसिस पे बिल्ड करते हैं, उसी तरह से रोज के रोज बेसिस पे क्लियर कर सकते हैं. बट द चैलेंज इज दैट हम इस बात में कर्मा जब हमारी लाइफ में कोई पेनफुल स्टेट लेके आता है, देन वी से ओ इट्स अ बैड कर्मा, मेरा मेरा कर्मा खराब हुआ. लेकिन हम ये रियलाइज या ये बिलीफ में नहीं अपने समझते कि उसको हमने ही रोज इकट्ठा किया है. एंड आई एज stories would always suggest, anybody seeing this podcast, please clean it on a day to day basis. Do not keep it resting for a longer time, because अगर वो आया तो आपको ज़्यादा पेन देगा. And that is an experience which I always tell all the 5D healers, do not delay it. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तुमने इस जर्नी में क्या सीखी? खुद की जर्नी में पहले आई वाज शेल्फिश. मैं शेल्फिश थी, खुद के लिए सोचती थी. फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस काफ़ी सारा था, तो मैं उसके पीछे भागती रहती. यानी भागती रहती, इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द लालच, बट काइंड ऑफ लाइक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, वो सब के लिए मैं करती रहती थी. बट जैसे जैसे मैं काम करती गई तो पता चला कि यानी ये ब्लॉकेजेस अगर मैं क्लियर कर सकती हूँ, अगर किए, तो बाकी सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा. मुझे उसके लिए भागना, या फिर होता है ना कि एक रेस्टलेसली कंटिन्यूसली, ये नहीं तो वो ये नहीं तो वो, वन एंड द अदर थिंग आई वाज कंटिन्यूसली ट्राइंग. तो वो सब मुझे करने की एंग्जाइटी बहुत हो जरूरत जाती नहीं पड़ी. हाँ. है, एंड दैट कम्स फ्रॉम फियर ऑफ फ्यूचर. आपका पास्ट इनसिक्योर था तो आपको हमेशा फियर ऑफ फ्यूचर. जितने भी लोग जिनका चाइल्डहुड इनसिक्योर रहा, फाइनेंशियली स्पेशली, दे cultivate a habit or a pattern where they unconsciously do not know that पैसे कमा भी लेते हैं ना, तो भी फ्यूचर की एक इनसिक्योरिटी उनके साथ उस अनकॉन्शियस स्टेट में चलती रहती है. एंड वट एवर एक्शन और डिसीजन और चॉइस दे मेक विद दिस फियर कि कल को सिक्योर्ड लेकर के चलना है, कल के लिए इतना करके चलना है, कल का कल. दे नेवर लिव इन द मोमेंट, दे ऑलवेज लिव इन द फ्यूचर. एंड दैट इज वाई वट एवर दे हैव, एंजॉय इट. मतलब उनके अंदर एक स्ट्रेस, एक फियर, एक एंजाइटी लेवल होता है. एंड दे ऑलवेज थिंकिंग समबडी माइट मेरी जगह ले लेगा, मुझे ओवरकम कर देगा, मुझे साइडलाइन कर देगा. तो ये एक अनकॉन्शियस फियर है, इसीलिए वो सक्सेस के पीछे ज्यादा भागते हैं, क्योंकि उनका दिमाग कहता है कि अगर सक्सेसफुल ज्यादा हो गए तो वहां तक तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा. बट बिलीव मी, आप जहां भी पहुंचेंगे कोई और ऑलरेडी वहां होता है. दैट इज वॉट द माइंड डजंट यस. अंडरस्टैंड. एंड दैट इज ऑल्सो वे ऑफ क्रिएटिंग कर्मा, दैट वी कीप ऑन running beyond this, pulsating our life into this way of being. और जब ये जैना को समझ आया, शी कुड हील हर ब्लॉकेज एंड शी कुड कम आउट ऑफ दिस. एंड दैट इज द रीजन जो हमें अभी अभी भी बोला कि शी इज अ सक्सेसफुल, सुपर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड ऑल्सो अ सुपर सक्सेसफुल हीलर. बिकॉज पैरेलल रियलिटीज में अब उसको फ्यूचर का फियर नहीं है. बात पैसे की नहीं थी, बात फियर ऑफ फ्यूचर थी, जो उसने क्लियर किया और उसको रीजन समझ आया why she was so fearful, and what were the reasons or what was she creating in her own 5D world.
और जब उसको वो समझ आया, शी कुड हील इट, एंड टुडे शी इज इट नाउ डिफिकल्ट टू गिव, जैना? नो, नॉट एट ऑल। एक थॉट भी नहीं आता है। पहले वो बहुत दिमाग चलता था, कैसे रिटर्न में क्या मिलेगा, कैसे होगा, मेरा खत्म नहीं हो जाएगा। वेदर इट इज नॉट ओनली जस्ट अबाउट द मनी, बट कभी होता है ना, हमने कुछ सीख लिया, किसी को कुछ सिखाना है, कुछ देना है, कुछ बोलना है, बट उसके लिए भी मेरे को इनसिक्योरिटी होती थी कि शायद वो मेरे से आगे ना बढ़ जाए। वो सब भी था, बट अभी वो वैसा कुछ भी, यानी कुछ भी नहीं होता है। I know, and when you see that security in your community, then this already fear goes away. क्योंकि आप देखते हो कि सब एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं विदाउट दिस डाउट एंड फियर, एंड नोबडी इज लाइक जजिंग यू। तो ये बहुत एक यस। कंफर्टेबल स्पेस हो जाती है। अगर आप वही इस कम्युनिटी में कंपटीशन हो, ये सब हो, तो आप इनसिक्योर फील करते हो, बिकॉज दैट इज हाउ वी आर सोशली ट्रेंड कि हम देखते हैं हमारे कजन हमारे से आगे निकल रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप में कोई आगे निकल रहा है, तो हमें वही इनसिक्योरिटी होती है, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो जैना, इस एज अ 5D हीलर आपने बहुत सारे केसेस किए हैं, और हमेशा हीलर के दिल के कोई ना कोई केस बहुत करीब होता है, चाहे खुद का हो चाहे किसी क्लाइंट का हो। वुड यू लाइक टू शेयर 1 or 2 केसेस जहां आपने कुछ एकदम आपको भी नहीं पता था दैट यस। दिस कुड हैपन, एंड इट वाज मिरेकल फॉर यू? अ, काफ़ी सारे केसेस डेली मैं करती हूँ, बट उसमें से मैं मेरी जर्नी शेयर करना चाहूँगी। अराउंड 3.5 years, अप्रॉक्स 3.5 4 years before, I have detected with some disease, and that disease was very painful, and like, I was completely shattered. We thought कि like क्या होगा आगे? Even like, we have not shared with my family member. I'm sharing why here, I don't know. But this is the thing I think I want to share here. कि यानी I was in the very painful situation. मेरे को लगा कि this is the end of my life, और I have only few days left in my life. मेरे बच्चों का क्या होगा, हस्बैंड का क्या होगा, and all that thoughts were coming. सर्जरी होना था, बट फिर मैंने आपसे बात किया। आपने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तू तेरे पे काम कर, हो जाएगा करके। And it's been a 3.5 year 4 years almost. I'm completely fine, कोई सर्जरी कुछ भी नहीं करना पड़ा, एंड दैट वो जो पीरियड भी था मेरा एकदम से इजीली निकल गया, एंड आई एम हियर नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, फिट एंड फाइन। वाह, वाह, थैंक यू फॉर दैट एक्नॉलेजमेंट। बट मैं आज एक छोटी सी बात, मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ जो डिजीज़ पे, और एक एनर्जी के ब्लॉक स्टेट से डिजीज़ क्रिएट होती है। और मैं हमेशा ये बात मानती हूँ कि हम टूल्स इस्तेमाल करें उससे पहले है कि हम उसको जहाँ से जनरेट हो रहा है वहीं से उसको ख़त्म कर दें। और मैं ये क्यों करना चाहती हूँ, या ये मेरी लाइफ का लक्ष्य क्यों है, वो मैं थोड़ा सा, आज जैना ने ये बात छेड़ी है तो मैं शेयर करूँगी। मुझे लगता है इंसान बीमारी से नहीं मरता, अपनी उस बीमारी के बारे में सोच से ज़्यादा मर जाता है, एंड जैना वाज आल्सो इन सम सिमिलर स्टेट। इट वाज नॉट द डिजीज, तो जितनी भी पेन थी या जितना भी वो था, लेकिन ये कल की चिंता, बच्चों की, परिवार की, मुझे कैसे होगा, व्हाट विल हैपन, was creating more misery in the body cells, and she was not able to come out of that because उसको लग रहा था कि I'm so young, my children are so small, and I think at that time her younger son was 6 years or 7 years old, जहाँ तक मुझे या याद है, सिक्स 7 साल पॉइंट का फाइव था, सेवन यस। है ना? तो 6.5 और 7 years, तो 7 साल का बच्चा छोड़ना माँ के लिए, सोचने के लिए, इवन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। सो रियलिटी है, हम अपने मदरहुड को जब हम देखते हैं कि अरे, एंड इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स अबाउट, we have been trained in such a way about the family, about the love, about the compassion, about responsibility, कैसे होगा, वो चिंता उस बीमारी से ज़्यादा बीमारी क्रिएट करती है। एंड मुझे हमेशा ये चीज़ छू जाती है कि अगर कोई बीमार हो चुका है तो वो तो देखिए एक बड़ी लेवल उसने क्रॉस कर लिया है, क्योंकि डिजीज़ बॉडी पे अपने आप नहीं होती, विच आई ऑलवेज टेल इन माई DNA प्रोग्राम्स। फर्स्ट थिंग इज, आप अपनी सोमैटिक लेयर्स को इतना डिस्टर्ब कर देते हैं, आपकी बॉडी का फेशिया, आपके बॉडी के मसल्स, आपकी बॉडी का वाटर लेवल्स, फायर लेवल, सब कुछ डिस्टर्ब कर लेते हैं। अपने आप कोई भी चीज़ जनरेट नहीं होती, क्योंकि बॉडी को भगवान ने बड़ा अच्छा मैकेनिज्म दिया हुआ है। रात को आप 8 घंटे सोते, यू आर हील्ड इन द नाइट, योर बॉडी सिस्टम ऑटोमेटिकली इज हीलिंग। बट इफ समथिंग इज डिस्टर्ब, इट इज नॉट हीलिंग।
सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अभी आपको अभी भी लगता है ना कोई छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स है, उनको अभी सॉल्व कर लीजिए। बिकॉज़ जब बड़ी बीमारी आती है ना, आप उस बीमारी के फ़ियर से ज़्यादा या सेल्फ डाउट से ज़्यादा बीमार होते हैं या आपकी क्योंकि आप यू आर कमांडिंग योरसेल्व्स एंड योर सेल्स आर टेकिंग दिस मैसेज इनटू योर सिस्टम दैट ओह! वी आर नॉट वेल, वी आर नॉट वेल एंड आपको लगेगा अरे! ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, रियलिटी बता रही है। Your mind is signaling your cells that we are unhealthy, we are dying. एंड जब हमारे सेल्स को ये मैसेज मिलता है तो डेथ रेट फास्ट हो जाता है बॉडी के सेल्स का। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी बोल रही हूँ। अभी नहीं, आने वाले फ्यूचर में 5 साल में 10 साल में डॉक्टर्स भी आपको ये चीज़ रेकमेंड करेंगे जो हम ऑलरेडी फाइडी में प्रैक्टिस करते हैं पिछले 10 सालों से। करेक्ट है ना? यस माँ। और जब पेशेंट्स भी आपके हमारे पास करवाते हैं, जब डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं कि अब नहीं हो सकता कुछ। बट मिरेकल हैपन, ऐसे ही So, मेरे क्लाइंट के साथ हुआ था, जिनको 4th स्टेज का माउथ कैंसर था। एंड डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप घर पे लेके जाओ, कुछ नहीं होगा। एंड इवन द पर्सन हैव गिवन अप कि मुझे नहीं सेशंस कंप्लीट करवाने हैं, अभी मुझे मरना है, बिकॉज पेन वॉज दैट मच। बट उनकी सिस्टर ने मुझे कनेक्ट किया एंड आई हैव लाइक वो बोल तो नहीं पाते थे, मैं कांस्टेंट उनके साथ वीडियो कॉल पे और वॉइस नोट से टच में थी, उनको उनके इमोशंस पे काम करवाया। एंड देन ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज इमोशन एंड उन्होंने उनके कीमोथेरेपी स्टार्ट करवाए एंड नाउ ही इज कम्प्लीटली फाइन, ही इज लिविंग हिज नॉर्मल रूटीन लाइफ। वाह! वाह! 4th स्टेज कैंसर, वो भी माउथ का, एंड इट्स नॉट ईज़ी क्योंकि माउथ में कैंसर बहुत जल्दी स्प्रेड होता है और जब एक बार स्प्रेड होना शुरू होता है, इट जस्ट यू कैन नॉट स्टॉप इट, इट्स नॉट ईज़ी टू स्टॉप माउथ कैंसर। सो ये रियलिटी है कि जब माउथ कैंसर, इवन मेरे पास एक केस था वेरी क्लोज इन माय फैमिली। सो उनको उनका तो इवन फूड पाइप भी निकाल दिया था। So I did tuning forks, and he recovered. He recovered, and he has his voice back. उनकी voice भी चली गई। So these are a lot of miracles we go through in the 5D world because जब वो इंसान वहाँ से वापस आते हैं, they come with more energy, more power, and body का जो healing mechanism है ना, वो higher level पे चला जाता है। So this is one of the most important thing. तो जो है ना, इस जर्नी में आप एज अ 5D हीलर, आज एक 5D मिस्टिक के पर्सपेक्टिव से भी बहुत लोगों को वूम स्टोरीज, फ्री हीलिंग्स के सेशंस भी देता है, यू हैव अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस आल्सो। सो जैना, क्या ऐसी चीज़ है जो तुम चाहोगे, क्योंकि जब हम लार्जर लेवल पे लोगों को पेन में देखते हैं और समझते हैं, तो क्या ऐसी एडवाइस देना चाहोगी, क्या ऐसी वो देना चाहोगी ताकि दे कैन टेक समथिंग अवे फ्रॉम दिस सेशन, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने अभी 2 केस की बात की, वैसे ही जैसे हम ना कि कोई भी केस आता है और वो हम इज़िली सॉल्व कर जाते हैं, उसके ऊपर हमको फ़ियर नहीं आता है, डर नहीं लगता है। बट जब भी हमारा खुद का कोई नियर एंड डियर वन्स का केस हमारे पास आता है या हमें उनकी हीलिंग करनी होती है, तो हम खुद ही हिल जाते हैं। वो उसके ऊपर कैसे काम करना, उसको कैसे हील करना, हम इमोशंस बहुत ज़्यादा बीच में लेके आते हैं। बट रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ था कि माय सन सुहान हु मेट विथ वन एक्सीडेंट, जिसमें उसको 18 स्टिचेस ऑन अ हेड एंड 17 स्टिचेस ऑन द टंग। तो लाइक फॉर अ मोमेंट आई शेकन अप, मैं ह्यूमन एलिमेंट में चली गई, बट आई चूज टू बी अ थेरेपिस्ट एंड आई हैव वर्कड ऑन हिम। एंड डॉक्टर ने बोला था कि लाइक उसको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी एंड ऑल दैट। But within a week, he was completely fine. He have started talking with it fluently, like तो एक ये है कि कोई भी मोमेंट आए आपकी लाइफ में, आपको शेकन अप नहीं होना है। टेक अ पॉज एंड थिंक टूवर्ड्स द रिजल्ट। डरने से हम डर जाते हैं, बौखला जाते हैं, रोने बिलकने लग जाते हैं, वो नहीं करना है। और अगर आप खुद हीलर नहीं हो, सो यू कैन टेक द एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट हेल्प, Yeah, because healers are everywhere yeah, and they will really help you yeah. and take you out from your this painful situation. I agree, 100% agree.
100% agreed. I remember that call when you gave me this news and you're like, "Ma, kya karu?" I said, "Kuch nahi karna. Right now, your choice is to be a healer, not a mother." And all of a sudden, she had that shift and she could stabilize herself. She could align her with her purpose. कि अभी मेरा purpose इसको heal करना है, not that I have to do this. And because she was not with her child, she was somewhere else. The child was in a party. तो क्या होता है ना, जब हम दूर से न्यूज़ सुनते हैं तो हमारा माइंड पैनिक में चला जाता है. And she was like really in tears and shattered as a mother कि मैं क्या करूँ अब. अ, ये ना कर्ण से मुझे बड़ी अच्छी एक रिफ्लेक्शन आती है that when कर्ण forgot कि भाई विद्या कैसे यूज करनी है ना. देखिए उसके पीछे की जो थ्योरी है वो अलग है, बट द मैसेज behind it is whenever it is required, we forget our knowledge, we forget our vidya, we forget the purpose, we forget the intention, because now we do not know where to change the role. तो जब जैना ने मुझसे बात की, मैंने कहा आई एम ऑल्सो सेंडिंग हीलिंग एंड यू ऑल्सो गो जस्ट एज अ हीलर, नॉट एज अ मदर. एंड व्हेन शी रियलाइज दिस पार्ट, by the time she reached the hospital, she was all aligned as a healer and she could do her ड्यू डिलिजेंस विथ हर चाइल्ड, बिकॉज उस समय वो उसकी माँ नहीं, एक हीलर थी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारा जो हीलर और जो जो रोल है ना लव्ड वंस का, वो हम ये भूल जाते हैं इस जर्नी में कि हमारा पर्पस क्या है. हमारा पर्पस और हमारा इमोशन दोनों एक कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं और वहीं से चैलेंज जनरेट होना शुरू हो जाता है. वही हमारी एनर्जी स्प्लिट होके, और जबकि हम चाहते हमेशा अच्छा है और कर हमेशा उल्टा रहे होते हैं. सो दिस इज अ ब्यूटिफुल इनसाइट दैट वी always get in the womb stories community and family, that learn more from within and from your own life, learn from your mistakes, learn and evolve from your own self and space. Because बुक की नॉलेज और ऑनलाइन की जो भी हम पढ़ते हैं या बचपन से लेके किताबें पढ़ी हैं, अगर मैं किसी से आज पूछूं 10th क्लास का आपको एक थ्योरम देती हूँ सॉल्व कीजिएगा, तो 80% ऑफ यू वुड नॉट इवन रिमेंबर. बट लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ ना, वो आपको आज भी याद है, बिकॉज इट क्रिएटेड अ लेसन इन योर लाइफ. एंड सर्टेन बुक्स माइट नॉट हैव दोज लेसन. सो जितनी बातें हमें कर्मा के बारे में हम सुनते हैं, वो कर्मा की बातें सही होती हैं, बट द पॉइंट इज दैट एट द टाइम वी फॉरगेट वेयर टू एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड उसका हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए, और वही हम डिफ़ॉल्ट करके चीज़ें बिगाड़ देते हैं. तो ये तो बहुत सुंदर बात है दैट एट दैट पॉइंट इन टाइम यू शुड ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन हु यू आर, नॉट व्हाट यू आर. तो आपको अगर हु यू आर याद रहेगा, तो आपको व्हाट यू आर करना है भी ध्यान रहेगा, नहीं तो वो भूल जाते हैं. So, so this is beautiful, Jana. And would you like to share something else? या शेयरिंग तो बहुत सारी है, बट मैंने खुद के ब्लॉकेजेस में किए थे इतने कि यानी मेरे को ट्रस्ट नहीं था खुद के ऊपर और चीज़ों के ऊपर, लोगों के ऊपर. बट एक इंसिडेंस मैं वो शेयर करना चाहूँगी कि मैंने आकाशिक रीडिंग किया था किसी का, एंड शी हैव आस्क्ड कि यहाँ इनका शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो मुझे रीडिंग में नो आया था, तो मैंने उनको बोला, इट वाज़ अ डिटेल रीडिंग, तो मैंने बोला वो टिकेगा नहीं इन केस हुआ तो भी, बट बेटर आप करो ही मत ना, बिकॉज वो मुझे वैसा दिख रहा है. तो वो क्लाइंट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए एंड शी डिड नॉट पेड मी. एंड कुछ 8-9 महीने के बाद जब भी शादी यानी शादी और डिवोर्स का वो पीरियड था, 8-9 महीने के बाद शी कनेक्टेड विथ मी एंड शी सेड कि यू वर राइट, ऐसा ही हुआ करके आपने जो जो रीडिंग्स में बोला था. आई एम सॉरी करके शी अपोलोजाइज मी. उन्होंने मुझे मेरी पेमेंट भी रीपे की और वापस से लाइक शी सेड कि अभी हीलिंग वापस से शुरू करवानी है कि ये प्रोसेस उनका अच्छे से खत्म हो जाए एंड शी अट्रैक्ट अ गुड पार्टनर. Wow, wow. So miracles always happen. The thing is that we believe miracles दूसरों की लाइफ में होते हैं, हमारे नहीं. और जितना आप अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे उतना आपको बात समझ आएगी, जितना आप डिस्ट्रस्ट करेंगे उतनी जर्नी में आपको ज़्यादा पेन और ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगे. सो दिस इज द होल मैसेज ऑफ today's session, that trust yourself, trust your inner consciousness, trust the seed of God within you, एंड ओपन डोर्स फॉर योर अपग्रेडेशन. आप हमेशा डिग्रेडेड एनर्जी में रहते हैं, अपग्रेडेड एनर्जी की तरफ अपना हाथ बढ़ाइए. देखिए एवरी रिसोर्स इज अवेलेबल फॉर यू. यस. एंड फाइडी वर्ल्ड इज अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड. और
सारे फाइडी हीलर्स जितने भी हैं, they have opened doors to their hearts and their minds, and that is why they are succeeding in their journey and building a very strong community. So thank you, Jaina. Such a beautiful, such a powerful session today. Thank you so I much. hope many people get it. And thank you so much. And I will stay connected. और हमारी फाइडी मिस्टिक्स की Gratitude, Ma. फ्री फाइडी सेशंस रहे हैं। अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है, नीचे सिटीज के नाम और जो भी डिटेल्स हैं वो मेंशन्ड है इसी पॉडकास्ट के नीचे, सो यू कैन आल्सो ज्वाइन, और मे बी देयर वुड बी अ स्कैनर, सो व्हाटएवर इट इज, आप नंबर पे कनेक्ट करके फ्री सेशंस अवेल कर सकते हैं, सो दैट देयर इज वन प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन, एंड इट इज यू विल गेट, you will be able to come out of it. So thank you, Jaina. God bless you, and I will see Thank you you so soon. much. Gratitude, Ma.